हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 हिंदी। सीबीएसई नेट हिंदी की तैयारी में पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। मैं आपको जितने भी पिछले वीडियो में और अभी जो वीडियो में बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये वीडियो है पार्ट 5, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आएंगे। इसका कोई ना कोई किसी भी रूप में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली हिंदी प्राकृत, डी हिंदी अपभ्रंश पाली प्राकृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 67 अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए आई ए रिचर्ड्स, बी टी एस इलियट, सी क्रोचे, डी लॉन्जाइनस। सही आंसर है सी क्रोचे। काव्य के उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ये पाश्चात्य काल के लेखक का कवियों का है, मतलब ये जो है काव्य तो है ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी इलियट, डी लॉन्जाइनस। तो कौन सा है? डी लॉन्जाइनस। उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? लॉन्जाइनस ने। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक तो ये रसवादी आचार्य है। शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलट, आनंदवर्धन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है अभिनवगुप्त। पहल के संपादक कौन है? राजेंद्र, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है सी ज्ञान रंजन। पत्रिकाओं के पर भी एक क्वेश्चन आते ही हैं कि कौन सी पत्रिका किसके कौन संपादक था, या फिर ये पत्रिकाएं दे देंगे इसके संपादक कौन थे, या तो फिर संपादक दे देंगे तो उनकी पत्रिका कौन सी है। किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आते ही हैं, हर साल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? ऑप्शन ए अमृतसर आज्ञा, बी जिंदगी और जोंक, सी टूटना, डी परिंदे। तो उसका सही आंसर है जिंदगी और जोंक। वसुधा पत्रिका के संपादक हैं राजेंद्र यादव, कमला प्रसाद, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर है बी कमला प्रसाद। ये वसुधा पत्रिका का भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन 73 है, रस सूत्र की व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रस सूत्र के व्याख्याकारों का क्वेश्चन आता है। ये जैसे आपको बोलेंगे रस सूत्र की व्याख्याकार नहीं है, 4 ऑप्शन देंगे जिसमें 3 होंगे 1 नहीं होंगे, या तो फिर पूछ लेंगे कि इनमें से किसका सिद्धांत कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ये भट्टलोलट अभिव्यक्तिवाद, शंकुक भुक्तिवाद, भट्टनायक अनुमतिवाद, अभिनवगुप्त उत्पत्तिवाद, और ये 5वां व्यक्ति वैचित्रवाद। अब इसमें कूट में देखेंगे इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसमें बी सही आंसर है। 4 3 2 1। तो भट्टलोलट किसका है? उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल रिपीट होता है और अभी भी पूछ सकता है इसको। और ये पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछ लेगा कि जाग देरिदा का सिद्धांत कौन सा है, या फिर टी एस इलियट। आपको एक एक करके भी पूछ सकता है। इसको मैंने मेज द कॉलम में किया है। इसमें चार साहित्य चिंतकों के अपने को सिद्धांत के बारे में पता लग जाएगा। ये 4 क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाश्चात्य लेखकों के भी पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें ए है जयपाल सात्र अभिव्यंजनावाद, जाग देरिदा अस्तित्ववाद, टी एस इलियट विखंडनवाद, क्रोचे निर्व्यक्तिवाद, और एक मार्क्स। 5वां इसलिए दिया रहता है कि अपन इसमें कंफ्यूज हो। आप इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको अच्छे से
एक दो बार आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ये इसको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है कि तो इसका डी ऑप्शन सही है। 2, 3, 4, 1 जयपाल सात्र अस्तित्ववाद, जाक देरिदा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तितावाद, क्रोजे अभिव्यंजनावाद। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? एक क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है अपभ्रंश शब्द का। तो ए है भरत, बी पतंजलि, सी राजशेखर, डी बामहा। तो इसका सही आंसर है बी पतंजलि। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, बी नंददास, सी नाभादास, डी गोस्वामी गोकुलनाथ। इसका सही आंसर है डी गोस्वामी गोकुलनाथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 343, 434, सी 334, डी 445। सही आंसर है ऑप्शन ए 343। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? ये ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी बसंत ऋतु। सही आंसर है सी वर्षा ऋतु। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आल्हा खंड किसकी रचना है और आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। विशलदेव रासो के रचयिता हैं जगनिक, नरपति नाल्हा, चंद्रबरदाई, सारगंधर, नरपति नाल्हा। विशलदेव रासो की रचना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। और इंदो या हिंदुस्तानी की रचना की किसने की? कीथ, बी गियर्सन, सी गारसादातासी, डी गिलक्राइस्ट। सही आंसर है गारसादातासी। और यह पहली रचना है हिंदी साहित्य की और ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है गारसादातासी की रचना कौन सी है या फिर यह रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 81 शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन है देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है अमृत और विष, बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी, डी अंतराल। सही आंसर है झूठा सच। झूठा सच यशपाल जी की रचना है और ये विभाजन पर देश विभाजन पर लिखी गई रचना है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा विरहित है? तो है ये चिड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। इसका सही आंसर है चिड़ों पर चांदनी। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी की रचना है और ये यात्रावृत है। 84 इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो अष्टछाप का नहीं है। मैंने आपको इसके पहले भी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी और अष्टछाप की स्थापना विट्ठल दास जी ने की थी। इसमें विट्ठल दास के 4 शिष्य हैं और वल्लभाचार्य जी के। तो अष्टछाप का कवि इसमें से कौन नहीं है? ये सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास, डी रैदास। तो डी रैदास नहीं है और बाकी तीनों हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ए पद्माकर, बी मतीराम, सी घनानंद, डी देव। तो यह पद्माकर की है और ये पंक्तियाँ 2-3 बार पूछ चुके हैं नेट में और आगे भी पूछ सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताए हुए सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।